आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से वादे किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाती कि लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं और 2022 में परिवर्तन होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकित कला। उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 65.55% मतदान हुआ था, जबकि मौजूदा विधानसभा चुनाव में 65.37% मतदान हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चाएं हैं कि जब वोटर बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलता है तो यानी कि वो बदलाव के पक्ष में। लेकिन मौजूदा समय में जो मतदान के प्रतिशत में गिरावट आई है उसको विपक्ष किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है, तो वो बदलाव और जो मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा आया है उसको विपक्ष किस तरीके से देख रहा है। इस तरह और बातचीत के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप खुद चक्राता विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सर, इस मतदान के प्रतिशत को आप किस नजर नहीं, देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र है और लोग अपने मत के आधार पर जो है अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं। अब ये लोगों पर निर्भर करता है। मत प्रतिशत थोड़ा सा कम हुआ है 17 के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जो भी हुआ है अभी तो जनता का मत है, तो जनता ने ही देना है। जिन लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया तमाम साथियों का जो है मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करने का काम किया। हाँ, मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से वादे किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। और चुनाव के दरमियान और उससे पूर्व जब हम प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में जा रहे थे तो उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि लोग बदलाव चाहते हैं। जिस तरीके से लोग घर से निकल करके हमको अपना प्यार से आशीर्वाद दे रहे थे, संकेत थे इस बात के। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो आप इस मतदान के प्रतिशत से कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं? देखिए, टेंशन किस बात की लेनी है? कोई मतदान घटाना और बढ़ाना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। ये तो जो प्रदेश के लोग हैं उन पर निर्भर करता है। अब जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनका अभिनंदन, जिन लोगों ने नहीं दिया उनसे हम निवेदन करेंगे कि भविष्य में अपने मत का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। आपने तो सर अब तक सारी जानकारी जुटा ली होगी बूथ के हिसाब से। क्या परिस्थिति आप इस समय बनते हुए देख रहे हैं? हालांकि रिजल्ट तो 10 मार्च को आने वाला है। देखिए, मेरी विधानसभा का जिक्र आपने किया नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो लोगों का रुझान आ रहा है, जो जिस तरीके से लोगों से संवाद स्थापित किया, लोगों से बात की, तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। और जब चुनाव अभियान में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं और 2022 में परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि 45 या उससे ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी। भाजपा के कई विधायक आपने देखा किस तरीके से भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे ये कह रहे हैं और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कह रहे हैं कि आप इनको बदल दीजिए। ये परिस्थिति क्या बता रही है? क्या ये हम इसे ये माने कि चुनाव से पहले ही हार स्वीकार करें? नहीं, देखिए, मैं तो बड़े शुरुआती दौर में इस बात को लगातार कहता आ रहा हूँ कि भाजपा में सब चीज़ सामान्य नहीं है, लेकिन उस वक्त आप हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप सब लोगों के कैमरे जो है वो कांग्रेस की ओर लगे हुए थे। कांग्रेस चुनाव में गई, आपने देख लीजिए, कहीं पर कोई किसी तरीके की बात नहीं। राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। लेकिन भाजपा में पहले भी चीज़ें सामान्य नहीं थी, चुनाव दौर में भी सामान्य नहीं थी, और समाप्त होने के बाद चुनाव जो है सब चीज़ें उभर कर सामने आ रही है कि हमको हराने का प्रयास किया गया। तो ये तो सीधा संकेत है कि जब भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी हार जो है वो स्वीकार भी कर रहे हैं या उनको हार का डर सता रहा है, तो भाई संकेत है ना कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। सर, आपके घर में भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि हरीश रावत जी कह रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या घर में बैठ जाऊंगा।
देखिए, मैंने जब चुनाव अभियान चला उस समय तो कोई कहीं पर आपको कहीं ऐसी बात नहीं दिखाई दी। आपने कहा चुनाव के बाद, देखिए हरीश राव जी ने जो कहा, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव परिणाम आने के बाद जब हम सरकार बनाने जाएंगे तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सब लोग उनके साथ लाभबद्ध होने का काम करेंगे। तो ये व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन जब हम राजनीतिक दल में होते हैं तो दल का जो शीर्ष नेतृत्व है वही निर्णय लेता है। एक अंतिम प्रश्न है, आप लोग महंगाई के मुद्दे को लेकर के बड़ी प्रमुखता के साथ जनता के बीच में गए थे और आप लोगों ने एक वादा किया था कि हम 500 से ऊपर सिलेंडर को नहीं जाने देंगे। अब ये सिलेंडर क्या पूरे उत्तराखंड की जनता को मिलेगा या सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा? नहीं, देखिए मेरे एक बयान की वजह से आप लोगों ने ये प्रश्न बार बार पूछने का प्रयास किया है, लेकिन गौरव वल्लभ जी ने इसको स्पष्ट कर दिया कि हम हर व्यक्ति को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। यानी इसमें आप कोई आर्थिक रूप से कमजोर या जो आपने बात कही थी वो, जब गौरव वल्लभ जी ने कह दिया कि हम सबको देंगे तो फिर सबको देंगे। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर के हमसे बातचीत करी। साथ ही जो मतदान के प्रतिशत को लेकर के उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी आश्वस्त है और 45 से ज़्यादा सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाने जा रही है। तो तमाम ये दावे व्यक्त किए जा रहे हैं। बहरहाल 10 तारीख को पता चलेगा किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। अगर आपको हमारे काम पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।